हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ रीटा में। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी पर आज मैंने स्पेशली टाइम निकाला आप लोगों के लिए। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए भारत की सामान्य जानकारी के ऊपर से लेके आई हूँ। इसमें टू द पॉइंट हम बात करेंगे, कोई डिस्कस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत का उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 कला से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश के बीच है। और भारत का जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 कला से 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब क्षेत्रफल अगर देखिए भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान प्राप्त है भारत को। और अगर हम क्रम देखें कि विश्व में कौन कौन से देशों का क्षेत्रफल भारत के पहले आता है, तो वो है पहला रूस। पहले नंबर पे रूस है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवे पे है ब्राज़ील और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद हमारा नंबर आता है मतलब भारत का। और भारत के भी बाद आता है अर्जेंटीना। ठीक है। तो और भारत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं यहाँ पर हम कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का कितना स्थान गिरता है। तो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। और भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या में से इतनी जनसंख्या हमारे भारत के पास है। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पे है चीन। और भारत के बाद अगर देशों का देखें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस हमारे भारत के बाद जनसंख्या वाले देश हैं। अब अगर देखें जनसंख्या की बात, तो भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है अभी तक का डाटा हमारे पास है। पर वर्तमान में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब 139 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है। पर अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए मैंने अभी यही डाटा यूज़ करा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो वो है 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार अगर देखें तो वो है 2,933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर देखें कि कितनी है, कितनी स्थल सीमा है हमारे भारत की लंबी, तो वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत के तटीय भाग की लंबाई जो है वो है 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो वो है 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से टच करते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की जल व थल सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जल व थल सीमा से लगे भारत के राज्य जो कौन से हैं। पॉइंट है कि भारत की जल व थल सीमा से लगे देश कौन से हैं। यहाँ मैंने गलती से राज्य लिख दिया था, इसलिए डबल से इस पॉइंट को रिपीट किया है। तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश 3 ऐसे देश हैं जो कि हमारी भारत की जल व थल दोनों सीमा को टच करते हैं। अब मैं आपको एक अभियान के बारे में बता देना चाहती हूँ जो मैंने चलाया है कि यूट्यूब पे जितने भी हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ आप उन्हें के चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच सके और उनका चैनल मोनेटाइज हो सके। तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि भारत की अंटार्कटिका पर पहला शोध केंद्र जो है वो किस नाम से स्थापित किया गया था। तो वो गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया था। और दूसरा जो शोध केंद्र है अंटार्कटिका पर भारत का, वो 1989 में मैत्री के नाम से शुरू स्थापित किया गया था। और तीसरा जो शोध केंद्र
शोध केंद्र है वो भारती के नाम से स्थापित किया गया था। अब अंटार्कटिका की बात आई यहाँ पर, इसलिए मैं इसके बारे में बता दूँ एक पॉइंट कि जो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं और गतिशील महाद्वीप भी अंटार्कटिका को ही कहा जाता है। तो फिर ये था मेरा आज का छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।